हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? M2M क्लासेस में सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और उसमें हम देख रहे हैं पहला पहला टॉपिक, भारत का संवैधानिक विकास। इसको हम दो चरणों में पढ़ रहे हैं। पहला चरण है इसमें कंपनी का अधीन शासन, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा चरण, क्राउन के अधीन शासन, यानी क्राउन के अधीन जो रहेगा आपका 1857 से लेकर के 1858 से लेकर के 1947 तक। क्योंकि कंपनी के अधीन जो शासन है 1773 से हमने 1857 तक पढ़ा था, तो ये 1858 से 1947 तक रहेगा। तो ऊपर डालते हैं सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी। क्या पढ़ रहे हैं हम? इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, क्योंकि इस टाइम जो है महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है, महारानी कौन थी? विक्टोरिया। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं अब। कोई बता सकता है कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो देखो, ब्रिटेन का पीएम जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ब्रिटेन का पीएम उस टाइम था पीएम पामस्टन था। कौन था? पामस्टन। और देखो, इसने जो त्याग पत्र है ना वो दिया था 1858 को, त्याग पत्र। फिर नया पीएम कौन बना? तो नया पीएम बना था लॉर्ड डर्बी। और कोई बता सकता है कि इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो गवर्नर जनरल था इस टाइम लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, याद रखना, ये 1857 का जो विद्रोह हुआ उसी टाइम, उस टाइम भी था ये गवर्नर जनरल। क्योंकि ये 1857 से लेकर के 1962 तक रहा था। 1857 से 1857 से 1862 तक। और ये भारत का पहला वायसराय भी है, आगे भी पढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि 1856 में त्यागपत्र, यानी 1856 तक रहा था। 1848 से 56 तक डलहौजी, उसके बाद बना था ये। तो देखो इसमें और आगे, और इसी के तहत जो है भारत का जो शासन है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा करके उसके पास, ब्रिटिश सरकार के पास सौंप दिया गया था। और देखो, महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ, इसके बारे में याद रख लेना, इसे नोट कर लेना कि 1858 के जो भारत शासन अधिनियम है, इसी के तहत विक्टोरिया जो है महारानी, यानी विक्टोरिया को, या फिर कह सकते हो महारानी को, भारत की सम्राज्ञी, ये पूछा जा सकता है, भारत की सम्राज्ञी, सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था, यानी बना दिया गया था। और देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको बंद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बंद। ठीक है, ये बंद कर दी गई। आगे देखो, एक सेकंड, चलो इसी पेज में करते हैं हम, इसे मिटा देंगे ना, फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आगे पता तो चलता रहना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो, एक सेकंड, अगर क्लीन करेंगे, चलो ऐसे मिटा देंगे ना। ठीक है, ये तो ये था। और देखो, रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था ना, उसको सबसे पहले कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। और कहाँ पर पढ़ा था कैनिंग ने घोषणा पत्र को? इलाहाबाद का मिंटो पार्क है, उसमें पढ़ा था, मिंटो पार्क में। और ये मिंटो पार्क कहाँ है? याद रख लेना, इसे पूछा जा सकता है स्टेटिक में कि ये है इलाहाबाद में। और इसको कब पढ़ा था इसने? 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था घोषणा पत्र को। ठीक है, और देखो, निदेशक मंडल और नियंत्रक नियंत्रक मंडल जो था, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल, इन दोनों को इसमें निलंबित कर दिया गया। इसके स्थान पर नया पद बनाया गया था, जिसका नाम था राज्य सचिव। ठीक है, राज्य सचिव, ये नया पद बनाया गया इसी के तहत, नया पद। और इसको सलाह देने के लिए कितने सदस्य थे? 15। और ये क्या 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 बनाया गया 15 सदस्यों का?
इसी को कहा जाता था भारतीय परिषद। भारतीय परिषद। और देखो ये जो 15 सदस्य होते थे, इसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति तो की जाती थी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी, लेकिन जो 7 सदस्य थे वो कंपनी में, वो क्या बोलते हैं, अरे वो इंग्लैंड में कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनके द्वारा किए जाते थे ये 15 सदस्य जो हैं, ठीक है। और देखो एक चीज और देखो, हाँ सही है। देखो गृह सरकार और समझो, इसमें गृह सरकार और थी। और बता दूं आपको कि गृह सरकार किसको कहा जाता था इसमें, तो एक तो था ये राज्य सचिव, राज्य सचिव, और एक थी इसमें भारतीय परिषद। इनको मिला करके कहा जाता था सरकार। और इनका जो देखो वेतन और ये भत्ते वगैरह जो हैं, ये तो भारत से ही दिए जाते थे, ठीक है। आखिर- और देखो एक चीज और बता रहा हूँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड। देखो और इसके तहत एक कार्य और किया गया। बताओ क्या किया गया। हाँ, ये मैंने बता दिया। हाँ। हाँ देखो इसी के तहत जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य, ये स्टार लगा लो, जो कैनिंग है, मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि कैनिंग को भारत का सबसे पहला वायसराय बनाया गया। प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और अंतिम ये गवर्नर जनरल था भारत का। और देखो इसी के तहत ये निर्धारित कर दिया गया कि जो जितने भी आगे एक्ट आएंगे वो भारत शासन अधिनियम के नाम से आएंगे। और फिर इसी के तहत इसी के बाद फिर आया भारत का 1861 का, एक सेकंड, भारतीय परिषद अधिनियम। और देखो याद रख लेना महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया था, तो 1860 में ये जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था, विल्सन के द्वारा। और देखो इसी के तहत जो है 1861 में, याद रख लेना, ये आया था उच्च न्यायालय अधिनियम, उच्च न्यायालय अधिनियम। और कोई बता सकता है कि कितनी जगह उच्च न्यायालय भारत में स्थापित किए गए थे इसके तहत? तो बता दूं आपको, एक तो किया गया, एक सेकंड में टाई लूं पहले। ये जो उच्च न्यायालय है ना, ये कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे, तो देखो एक उच्च न्यायालय तो स्थापित किया गया था कलकत्ता में, एक बम्बई में और एक मद्रास में, ठीक है। लिखो, एक उच्च न्यायालय कहाँ पर? मद्रास में। दूसरा कहाँ पर? कलकत्ता, ठीक है। तीसरा कहाँ पर? बम्बई में। और देखो इसके तहत जो वायसराय की परिषद थी ना, इसकी जो वायसराय की परिषद थी, अब तक 4 सदस्य थे उसमें, और इसके तहत एक सदस्य बढ़ा दिया गया था परिषद में, सदस्य, परिषद में सदस्य संख्या 4 से 5 कर दी गई इसी के तहत, ठीक है। और देखो एक चीज बता रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण, स्टार वाली है, पेन भी छूट रहा है, याद कर लेना, ये निश्चित पूछी जाएगी एग्जाम में, कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत का विभागीकरण किया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, कैनिंग के द्वारा विभागीकरण, विभागीकरण किया गया भारत का। और इसी वजह से
लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है विभागीकरण का पिता। और देखो अ, और क्या हुआ इसमें, देखो एक भारतीय दंड संहिता अधिनियम पढ़ा होगा आपने, जो 1860 का है, 1860 का भारत, एक सेकंड, 1860 का भारतीय दंड संहिता अधिनियम, इसी के तहत आईपीसी की, आईपीसी यानी इसे कह सकते हो इंडियन पेनल कोड, आई एन, इंडियन पेनल कोड, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई। तो इसके बाद हो गया ये 1858 का भारत शासन अधिनियम हो गया। तो इसको अच्छे से रट लो, समझ लो इसे, नहीं 1868 का 58 का है ये, सॉरी देखो ऊपर मिटाना चाहिए था, गलती से रह गया ये हमने 1861 का होना चाहिए था ना ये तो, एक सेकंड, हाँ 1860 हो गया, एक सेकंड, अच्छा चलो छोड़ो, सभी को क्लीन कर देते हैं। 1861 का अधिनियम पढ़ लिया हमने, अब आगे क्या देखते हैं, 1861 के बाद आएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। कोई बता सकता है इसको क्यों भेजा गया भारत में, बता सकता है, इसे अच्छे से समझना, चलो मैं बता रहा हूं, देखो सभी को पता होगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी, ए ओ ह्यूम ने की थी। और इसका पहला जो अधिवेशन हुआ, अधिवेशन कहाँ हुआ, मुंबई बम्बई में हुआ था, अ, मुंबई कह दो या बम्बई कह दो कोई बात नहीं, यहाँ पर हुआ था। और इसमें सदस्य संख्या कितनी थी, 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। और इसके जो अध्यक्ष थे ना, डब्ल्यू सी बनर्जी कह दो या व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। देखो भारतीयों के द्वारा कुछ प्रपोजल भेजे गए थे, उनमें से कुछ को स्वीकार किया, सभी को तो स्वीकार नहीं किया था ब्रिटिश सरकार ने, यानी कुछ को स्वीकार करने के बाद ही इसको भेजा गया था, समझ सकते हो, इस वजह से इसको भारत 1892 के भारत परिषद अधिनियम को भेजा गया। तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। देखो इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट है सबसे पहला, कि पहली बार जो भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और ये अप्रत्यक्ष रूप से थी, याद रखना प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी निर्वाचन, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष पहली बार, ठीक है, अप्रत्यक्ष समझ रहे हो, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इसमें जनता भाग नहीं लेती है, ठीक है। और देखो, देखो भारतीयों को इसी के तहत, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार तो दे दिया, बजट पर बहस तो कर सकते थे, बहस का अधिकार दे दिया, लेकिन वोट का अधिकार नहीं दिया था, इसके तहत वोट अधिकार नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया 1892 के से, ठीक है। देखो इसके बाद फिर आगे देखोगे तो 1899 से लेकर के 1905 तक बना था आपका कर्जन वायसराय, ये बन करके आया था, काफी कमीना था, काफी कह सकते हो घिनौने कार्य किए थे इसने, ठीक है। और ये वायसराय बन करके आया था कर्जन, ठीक है, समझ लो इसके बारे। देखो
आपको पता होगा कि इसके टाइम के आसपास जब ये कर्जन आया था तो इसने देखा था कि भारतीयों में एकता, यानी मुस्लिम और हिंदू जो थे उनमें एकता की भावना काफ़ी बढ़ रही थी। यानी इसने इसको खतरा महसूस हुआ था इस एकता से, कि अगर इनको अलग अलग अभी नहीं किया गया तो ये खतरा हो जाएगा ब्रिटिश सरकार के लिए। तो इसने क्या है, सबसे पहले बंगाल के विभाजन के बारे में सोचा, और 1905 में बंगाल बंगाल का विभाजन के रूप में घिनौना कार्य किया था। और इसको विभाजन को बंगाल के विभाजन को करने के बाद इसने इसका कारण ये बताया था कि बंगाल जो है काफ़ी विस्तृत है, यानी बड़े आकार में फैला हुआ है, जहां पर प्रशासन है उसको चलाने में ब्रिटिश सरकार को यानी काफ़ी कठिनाइयों का सामना हो रहा है। इस वजह से इसका विभाजन जो है करना इसके अनुचित है, यानी इसके अनुकूल है। लेकिन इसका जो विभाजन का जो कारण है वो तो मेन कारण यही था कि भारतीयों में फूट डालना, यानी हिंदू और मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति फूट डालना, एक दूसरे का दुश्मन बनाना। तो समझ सकते हो सबसे घिनौना कार्य किया था इसने। और इसी के बाद फिर 1906 में स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है, याद कर लेना इसे अच्छे से। और देखो कांग्रेस का भी विभाजन हो गया था 1907 में, सॉरी 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और ये जो विभाजन हुआ था, एक तो ये गर्मपंथी बन गए थे, या इसे कह सकते हो उग्रवादी, और दूसरे जो बने थे ये नरमपंथी थे, या इसे कहते उदारवादी कह सकते हैं, उदारवादी। ठीक है, तो आगे देखो अब। इसके बाद जो है ये हो गया, इसके बाद फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत भेजा गया था 1909 का माल्ले मिंटो। देखो मैं आज आपके सामने इंडियन यानी भारतीय संवैधानिक विकास को यानी क्राउन के अधीन शासन को कंप्लीट कराऊंगा, चाहे थोड़ी क्लास लंबी हो जाए। माल्ले मिंटो, माल्ले मिंटो अधिनियम ये भेजा गया। ठीक है, इतना ही समझ लो। इस कोई बता सकता है कि यह किस समिति की सिफारिश पर भेजा गया था? तो याद रखना, अच्छे से समझ लेना। अरुणडेल, अरुणडेल समिति की सिफारिश पर इसको भेजा गया। ठीक है, और देखो इसके तहत जो सबसे पहले केंद्रीय जो विधान परिषद थी, परिषद, इसमें सदस्य निर्धारित किए गए 69। और जो प्रांतीय विधान परिषद थी, इसमें सदस्य कितने कर दिए गए? एक सेकंड, परिषद, एक सेकंड, इसमें 50 निर्धारित किए गए। ठीक है, और क्या हुआ? देखो सभी को पता होगा 1919 में 1919 मॉन्यूमेंटो अधिनियम के तहत ही जो भारतीय परिषद थी, यानी भारतीय परिषद में दो भारतीय शामिल किए गए थे। भारतीय परिषद में देखो, भारतीय परिषद में जो शामिल किए गए दो थे, एक तो थे केसी गुप्ता, याद कर लेना, इन्हें ये पूछे जाएंगे निश्चित। और एक थे सैयद सैयद हुसैन बिलग्रामी, बिलग्रामी। और वायसराय की परिषद भी याद कर लेना। वायसराय की परिषद में वायसराय, इसकी परिषद में एक सदस्य शामिल किया गया था, जिसका नाम था, क्या था? एस पी सिन्हा। ठीक है, तो देखो ये तो बातें हो गई 1919 के मॉन्यूमेंटो अधिनियम के बारे में। इसके बाद फिर आया 1919 का, क्या आया? 1919 का मॉर्ले मॉर्ले मिंटो, नहीं नहीं सॉरी, मॉर्ले मिंटो तो वो हो गया ना, ये होगा मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू, देख लेना इसे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है,
और देखो इसका ये नाम कैसे पड़ा था, 1919 का जो ये भारत शासन अधिनियम है, यानी मोंटेग्यू जो था इस टाइम ये सचिव था, जो राज्य सचिव होता था, और ये था वायसराय। देखो इससे पहले जो है वेतन जो थे, यानी जो जितने भी वो थे क्या बोलते हैं उसके, वेतन भत्ते जो मिलते थे पहले भारतीय राजस्व से मिलते थे, लेकिन इससे ये निर्धारित कर दिया गया कि जो अब वेतन भत्ते मिलेंगे वो सभी ब्रिटेन से मिलेंगे, ठीक है, ब्रिटेन राजस्व से। और देखो इसके तहत एक कार्य ये किया गया था कि जो भारतीय परिषद थी, भारतीय परिषद, इसके तहत क्या किया गया, भारतीय परिषद में जो सदस्य थे उसकी संख्या को निर्धारित कर दिया गया, इसमें न्यूनतम तो कर दिए 8, और अधिकतम कितने कर दिए 12, ठीक है, याद रखना। और देखो इसी के तहत 1919 के तहत ही सलाह देने के लिए एक पद, महत्वपूर्ण पद बता रहा हूं आपको, ये याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है कि उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम के तहत बनाया गया। तो ये बनाया गया था 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत, और ये सलाह देने के लिए। और देखो मैंने 1892 में बताया था कि पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया उसमें, यानी भाग लेने का तो अधिकार दिया लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन 1919 के तहत पहली बार प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन, निर्वाचन इसकी शुरुआत की गई, और महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया, ठीक है। और देखो एक चीज और याद रखो इसी के बारे में कि 1919 के अधिनियम के तहत ही जो प्रांत हैं, प्रांतों प्रांतों में द्वैध शासन, इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद को, इतना ही समझ लो, केंद्रीय विधान परिषद को क्या कहने लगे, केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसको उच्च सदन कहने लगे इसी के तहत। जो वर्तमान में राज्यसभा है जो उच्च सदन है, जैसे वर्तमान में है उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन है, ठीक है। और जो उसमें छोड़ो, चलो इतना ही काफी है, अब आगे क्या देखें इसमें। जो उच्च सदन था उसमें 100, सॉरी कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, छोड़ो पढ़ लेना आप, इसे आगे देख लेते हैं। और देखो एक चीज और याद रखो इसके बारे में आगे चलने से पहले, कि 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, इसी के तहत जो केंद्रीय बजट था ना, याद आ गया मुझे, केंद्रीय बजट, इसको राज्य बजट से अलग कर दिया गया, यानी ये दोनों अलग अलग कर दिए गए, राज्य बजट ये पृथक कर दिए गए, पृथककरण, ठीक है। अब इसके बाद आएगा महत्वपूर्ण है 1935 का भारत शासन अधिनियम, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना। 1935 भारत शासन अधिनियम, देखो इसके बारे में मैं जो बातें बताऊंगा आपको सभी आपको नोट करनी है, वैसे तो सभी नोट करनी है, जो मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ, लिखता इसलिए हूँ क्योंकि आपके नोट्स प्रॉपर बनते चलें, और जितना जितना अधिक रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा, यानी आपके एग्जाम में काम आएगा। पढ़े हुए को तो भूल जाते हैं लेकिन रिवाइज करना जरूरी होता है। तो देखो इसके बारे में क्या है, देखो एक चीज समझो भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, कि जब अब तक जितने भी अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए थे उन सभी में सबसे बड़ा यही था और सबसे प्रमुख भी था। तो याद रखो इसमें सबसे अधिक क्या था, देखो इसमें क्या क्या था बताता हूं आपको। इसमें जो है 14 इसमें भाग थे, इसमें 10 अनुसूचियां थीं, और इसमें अनुच्छेद जो थे वो 321 अनुच्छेद थे,
अब इसके कुछ प्रावधान बता रहा हूं, उन्हें अच्छे से समझ लेना। देखो इसके कुछ प्रावधान, प्रावधान समझ लो इसके। इसी के तहत अखिल भारतीय, पहला पॉइंट याद रख लेना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इसमें 11 प्रांत और 6 ब्रिटिश कमिश्नरी थी, ठीक है, और देसी रियासतें भी इसमें शामिल थी। और देखो दूसरा पॉइंट क्या बताऊं, देखो इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लगाया, लेकिन इसके तहत प्रांतों से तो द्वैत शासन को हटा दिया, लेकिन जो केंद्र है उसमें द्वैत शासन को चला दिया, ठीक है, जो वर्तमान में भी लागू है। यानी प्रांतों से द्वैत शासन हटा दिया, ठीक है, और लगा कहाँ दिया, केंद्र में, केंद्र में ये द्वैत शासन लगा दिया, ठीक है। और देखो सर्वोच्च न्यायालय जो था, पहले कहाँ था, कलकत्ता में था सर्वोच्च न्यायालय, इसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। और 1929, नहीं 1937 में, याद रखना 1937 एडी में जो बर्मा यानी म्यांमार है उसको भारत से अलग कर दिया गया, पहले भारत का ही भाग था, तो बर्मा का पृथक्करण, ठीक है। और देखो एक और पॉइंट समझो इसमें, जो शक्तियां थी, शक्तियों को सूचियों में विभाजित कर दिया, सूचियों में, तीन तीन सूचियों के तहत। पहली सूची क्या थी इसमें, संघ सूची, इसमें कितने विषय थे, 59, और इस पर जो कानून है ना वो केवल केंद्र सरकार बना सकती थी, 59 विषय। दूसरी अनुसूची कौन सी थी, दूसरी अनुसूची है प्रांतीय, ठीक है, इसमें 54 विषय, और इस पर केवल जो कानून है वो राज्य बनाएगा। तीसरी अनुसूची समवर्ती, ये तो सभी को पता भी होंगी लेकिन मैं तब भी लिख रहा हूं। इसमें समवर्ती में कितने विषय थे, इसमें थे कुल 36 विषय, इन दोनों पर दोनों संयुक्त रूप से कानून बना सकते थे, ठीक है। और देखो इसमें और कुछ और समझ लो, यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो इसमें एक कार्य और किया गया था, क्या किया गया, जो भारतीय परिषद थी ना, भारतीय परिषद, इसका विघटन कर दिया। और देखो इसमें 11 जो प्रांत थे, 11 प्रांत, विधानसभा बनाई गई इनमें, विधानसभा। और इनमें से देखोगे आप तो 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर 2 सदन थे, यानी 6 प्रांतों में 2 सदन, ठीक है। और वो कौन कौन से थे, देखो यहां पर लिख देता हूं, नीचे समझ लेना। एक था यूपी, एक था बिहार, एक था असम, एक था बम्बई, और एक था आपका अ, वेस्ट बंगाल, और एक मद्रास। ये 6 प्रांत थे जिनमें 2 सदन थे, ठीक है। देखो वर्तमान में भी 2 सदन है, लेकिन इसमें से केवल यूपी और बिहार में है, इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में है। और देखो इसमें एक कार्य और हुआ था, आरबीआई, आरबीआई की स्थापना भी इसी में हुई थी, ठीक है। आरबीआई की स्थापना भी 1 जुलाई, एक सेकेंड, 1 जुलाई, 1 जुलाई 1935 को हुई थी इसकी स्थापना। और याद रखना देखो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो वायसराय के पास दी गई थी। तो दोस्तों आपने देख लिया, ये सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो ये ले लो, इसके पीछे भी है, ये भी देख लो, ये इसका भी ले लो, और ये भी देख लो, ठीक है।
तो दोस्तों इस तरह से ये भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट होता है। 2 चरणों में हमने अच्छे से समझ लिया है, कंपनी के अधीन और क्राउन के अधीन। तो आगे फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान सभा को, जिसमें अच्छे से डिटेल से समझेंगे संविधान सभा को, ठीक है। क्या कुछ हुआ उसमें, कितनी बैठकें हुई, कैसे बनी, क्या कुछ कार्य किए उसके माध्यम से, सब कुछ अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर दो, आपकी राय जो कुछ है सबको कमेंट बॉक्स में भेज दो, और भी कुछ जो करना होता है सब कुछ कर दो, ठीक है। कल मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो, बाय।